हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 11 क्लास 7th के बच्चों के लिए। ये है मैथ्स की ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से बच्चों आपके लिए 3 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है बच्चों? राशियों की तुलना। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है। एक आपको मैथ्स की वर्कशीट करनी है और दूसरी आपको करनी है हिंदी की वर्कशीट। ठीक है, दोनों वर्कशीट आप अपनी कॉपी में करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए, तुलना करने का मतलब क्या है? तुलना करने से हम जान पाते हैं कि कोई वस्तु किसी दूसरी से कितनी अधिक है या कितनी कम है। देखिए, स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम और सेब जो है यहाँ पर है 200 ग्राम। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी और जो सेब है उसकी क्या की गई है? तुलना की गई है भार की। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, साइकिल की गति। साइकिल की गति यहाँ पर कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर कार की गति जो दिखाई गई है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस तरह से हमने क्या किया? हमने साइकिल की गति और कार की गति की क्या की है? आपस में तुलना की है। अब देखिए, सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में 2 वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी गुना है या दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। इसके लिए हम क्या करते हैं? वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं। ठीक है, अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई जो है वो समान होनी चाहिए। तो अनुपात ज्ञात करते समय दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए? समान। जैसे इसकी ग्राम है, इसकी भी ग्राम है। इसकी किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी भी क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुपात का चिन्ह होता है इस तरह से। ठीक है, ये क्या है? अनुपात का चिन्ह है। अब देखिए, अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती। तो बच्चों, अनुपात की खुद की इकाई नहीं होती, लेकिन अनुपात निकालते समय जो भी हमने क्वांटिटी ली है, जो कुछ भी हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसकी हमें तुलना करनी है, उनकी इकाई सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, समतुल्य अनुपात क्या होता है? अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो अलग अलग जो अनुपात हैं उनको हम समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। और अगर ये दोनों भिन्न आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम समतुल्य अनुपात कहते हैं। राशियों की तुलना करने के लिए अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका होता है। राशियों का अनुपात एक भिन्न राशि होती है, तो जो अनुपात निकलेगा वो क्या है? उनका अनुपात एक भिन्न राशि होगी। उदाहरण दिया गया है, हम उदाहरण करेंगे। 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात। तो देखिए, 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ हमें क्या निकालना है? अनुपात। हमने लिख लिया 3 किलोमीटर और 300 मीटर। अब देखिए, यहाँ पर जो इकाई है वो यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है। ये किलोमीटर है और ये क्या है? मीटर। तो हम क्या करेंगे? हम किलोमीटर के पहले मीटर में बदल लेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो 3 में कितने हो गए? हम 1000 को 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा। इस तरह 3000 और 300, तो 0 से क्या कट गया? 0 कट गया। ये दूसरी 0 से दूसरी ये कट गया। और 3 यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 10 पे चला जाएगा 30। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरह से भी भाग कर सकते हो, 30/3। तो 3 और ये क्या आ गया? 10। तो अनुपात कितना आ गया बच्चों? 10:1। यहाँ सरल रूप में अनुपात निकल गया। अब देखिए, यहाँ पर कुछ जो है दिखाया गया है, आपको ये याद करने हैं। अब देखिए, यहाँ पे 1 रुपया जो है उसमें कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं बच्चों? 60 मिनट होती हैं। वैसे तो आपको ये सारे लर्न होंगे, बट अगर लर्न नहीं है तो आप इनको अपनी कॉपी में लिख के लर्न जरूर कीजिए। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे? 1000 मीटर। मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 1000 मिलीलीटर। और 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12। ठीक है, 1 दर्जन कितने के बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। राशियों को समानुपात में रखना। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज वो सदैव जो है एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो क्या है? वो उसकी लंबाई चौड़ाई वो एक निश्चित जो है एक ही अनुपात में बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रश्न 1 दिया गया है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या कितनी है? 3।
ठीक है। 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या है 3। अब एक विद्यार्थी के लिए निकालनी है तो क्या होगा, हम इसको भिन्न के रूप में ले लेंगे 3/6। अब 24 के लिए निकालनी है तो क्या करेंगे, हम 3/6 और गुणा में क्या कर देंगे 24 कर देंगे। तो यहाँ से कितना उत्तर आ गया, यहाँ से आपका उत्तर आ गया 12। ठीक है, 6 चौक 24, 4 तिये 12, तो यहाँ से उत्तर आ गया 12। यानी 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की जनसंख्या 1660 लाख दी गई है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का है 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है, आपको प्रति वर्ग बताना है कि कितनी जनसंख्या है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अलग है और इसका क्षेत्रफल अलग है। किस राज्य की जनसंख्या कम है ये भी बताना है। तो देखिए उत्तर जो है यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है, बाकी आपको खुद करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की जनसंख्या कितनी दी गई है, 570 लाख। ओके, 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में दी गई है बेटा 570 लाख। एक में निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से भिन्न बना लेंगे 570/3, तो क्या हो गया 190 लाख। तो यहाँ से आपने निकाल लिया 190 लाख। अब आपको बताना है कि यूपी में कितनी है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, और आपको बताना है फिर किस राज्य की जनसंख्या कम है। तो आइए बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहां से बच्चों आप इसका सॉल्व करोगे, यहां तक हमने कर लिया 190 लाख, यहां तक तो दिया हुआ है हमें। फिर उसके बाद यूपी की निकालनी है। तो देखिए 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में यूपी की जनसंख्या कितनी दी गई है, 1660 लाख। प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। 1660 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करने पर ये कितना आ गया, 830 लाख। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर की जो जनसंख्या आई है उसको आप जो है उसकी तुलना कीजिए। ये है 190 लाख और ये है 830 लाख। तो बच्चों किसकी जनसंख्या कम हुई, राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पर तो प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 190 लोग हैं, 190 लाख लोग हैं, और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है व्यक्तियों की संख्या 830 लाख है। तो किसकी जनसंख्या कम है, 190 लाख, ये जनसंख्या कम है ना, तो राजस्थान की जनसंख्या कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आओ अभ्यास करें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए आपको यहाँ पर देखिए 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको अनुपात निकालने हैं। तो आइए बेटा 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व कर लेंगे, वहीं पर इनको हम समझते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको जो अनुपात निकालना है वो है 5 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, दोनों में आपको अनुपात निकालना है। हमने किया था कि अनुपात की अपनी कोई इकाई नहीं होती, लेकिन अनुपात की इकाई नहीं होती, लेकिन उसको अनुपात निकालने के लिए हमें इकाई को क्या रखना पड़ेगा, समान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें रुपए दिए गए हैं, यहाँ पर पैसे, तो हम क्या करेंगे, हम रुपए के पैसे बना लेते हैं। तो 1 रुपये यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने हो गए, 500 पैसे। यहाँ पर हम अनुपात निकालेंगे तो 500/50, 0 से 0 कट जाएगी, और 5 एकम 5 और 5 दाई जो है क्या हो जाएगा 50। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 50/5, 5 और 10 ऐसे चला गया। तो अनुपात कितना आया, 10:1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, जो अनुपात निकालना है वो निकालना है 15 किलोग्राम और 210 किलोग्राम का। ठीक है, 210 ग्राम का। तो 15 किलोग्राम और 210 ग्राम इसका निकालना है। तो फिर से वही हमें इकाई समान रखनी पड़ेगी, इकाई बदल लेते हैं। क्या करेंगे, किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 15 किलोग्राम में क्या होगा, 15 को 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 15000 ग्राम आ गया। ठीक है, अनुपात निकाल लेंगे 15000 और 210। तो हम इकाई जो अनुपात निकालते हुए हटा लेंगे, 15000 अनुपात 210, 0 से 0 कट जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है 3 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 3 सते 21 और 3 पंजे 15 और 2 0 को हम ऐसे कैसे रख लेंगे। इसके बाद ये नहीं भाग हो रहा है तो ये इसका जो है यहीं पर इसको छोड़ देंगे हम। तो इसका उत्तर आ गया 500:7। ठीक है बेटा, ये दूसरा हो गया पार्ट। तीसरा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर में अनुपात निकालना है। इकाई समान रखेंगे।
मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, बदल लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 9 मीटर में कितने हो जाएंगे? गुना कर देंगे, 9 को 100 से 900 सेंटीमीटर आ गया। अब अनुपात निकाल लेंगे, 900 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर में हमारी इकाई क्या हो गई? समान हो गई। 900 और 27 में हम क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे तो सेंटीमीटर को हटा देंगे, 900 और 27। तो देखिए कितने पे गया ये 9 से जो है 7 दोनों भाग हो जाते हैं, 9 तिया 27 और 9 को जो है 900 को 9 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये जो इसका उत्तर आ गया 100 अनुपात 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी पार्ट जो है 4 है हमारा ये, 30 दिन और 36 घंटे। इसमें जो है आपको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर बेटा आप हिंदी में लिख लीजिएगा 30 दिन और 36 घंटे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है। और 30 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 30 गुना 24 हम कर देंगे तो कितने घंटे हो गए? 720 घंटे। हिंदी में लिख लीजिएगा बेटा आप, ठीक है, 720 घंटे। उसके बाद देखिए 720 घंटे और 36 घंटे, 36 तो हमारे पास पहले ही दिया हुआ है ना, तो 720 घंटे और 36 घंटे में हमें निकालना है अनुपात। तो 720 अनुपात 36, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा 36 से ही भाग हो जाएगा 720, 36 एकम 36 और इसको करेंगे ना तो ये 20 पे जाएगा। ओके, तो ये जो है 20 अनुपात 1 जो है यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा। दोनों का अनुपात हम निकालेंगे जब, तो ये उत्तर आ गया 20 अनुपात 1। ठीक है बेटा, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। आप एक क्वेश्चन और बचा हुआ है वो कर लेते हैं। प्रश्न 2 क्या है? आप अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाइए जहां अनुपात और समानुपात का उपयोग होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां हम अनुपात और समानुपात का उपयोग करते हैं। तो पहला उदाहरण जो है हम ले सकते हैं, जैसे चाय बनाते समय। तो आप लिख लीजिए चाय बनाते समय। तो चाय बनाते समय हम कैसे जो है करते हैं? चाय बनाते समय हम ये देखते हैं कितना हमें दूध लेना है, कितना हमें चीनी डालनी है, कितनी हमें चाय पत्ती डालनी है। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम अनुपात में डालते हैं, बिना अनुपात के तो नहीं डालते। ठीक है, तो लगभग अनुपात में हम ये चीज़ें डालते हैं। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं खाना बनाते समय। खाना बनाते समय हम जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ठीक है बेटा, तो वो जो है हम अनुपात में ही डालते हैं। किसी न किसी एक अनुपात में हम डालते हैं कि कितना जो है खाने में नमक डलेगा, कितना हम कोई भी अगर जो है ऐसी चीज़ बना रहे हैं तो उस हिसाब से हम अनुपात में ही जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डालते हैं। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए। अगर इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से। आप सोचकर अपने एग्जाम्पल जरूर लिखिए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट और ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।